बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आ गई हैं सर्दियाँ, मतलब इतने महीनों का इंतज़ार करने के बाद ना हमारे यहाँ सर्दियाँ आती हैं। क्योंकि गर्मी का जो पीरियड है वो बहुत लंबा होता है और सर्दियाँ बस कुछ महीने की होती हैं। और लेकिन इन कुछ महीनों के लिए ना हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और अगर ये तैयारी हम मतलब सर्दी जैसी स्टार्ट होती है ना, तो उसमें कर लें अगर, बहुत सारे घर के काम ऐसे हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी कि जो हम पहले कर लें ना सर्दी स्टार्ट होते ही, तो हमारी जो 2-3 महीने वाली सर्दी है ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि सर्दियों में ना टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सर्दियों के दिन ना अपने आप में इतने छोटे होते हैं, बहुत सुबह से भी दिन की शुरुआत करने के बावजूद ना शाम होते होते तक ना कुछ एक आध काम तो आपका रह ही जाता है। क्योंकि सर्दियों का जो आलस होता है ना, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो आपके साथ साथ चलता है सर्दियों में। तो बस सर्दियों में टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा दिन की नमाज़ें, बच्चों का स्कूल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अगर कोई एक्स्ट्रा काम, सर्दियों का जो आपका डेली रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की, जो मैं अपने घर में फॉलो करती हूँ हमेशा से और मुझे बहुत आसानी रहती है इससे। कि मैं ना अपनी, जैसे ही मेरी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो मैं सबसे पहले अपने घर की ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक एक रूम करके ना। तो आज मैं अपने कर रही थी, ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करवा रही थी साथ में। तो ये अगर आप कर लेना तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। 2-3 महीने ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की। तो आप सर्दियों में स्टार्ट होते ही ना तो ये काम कर लें तो आपकी सर्दियाँ बहुत आसानी से निकल जाए। है टिप नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, कि अगर आपने कोई भी कारपेट, कोई भी मैट, कोई भी रग धुलवाने हैं ना, तो वो सर्दियों में ना धुलवाएं। बहुत मुश्किल होता है उनको, इतने भारी भारी मैट्स को, क्योंकि मैं मशीन में नहीं उनको ट्राई करती हूँ। छत पे लेके जाना और फिर सुखाना, फिर बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है उसको। वो सूखते इतने नहीं हैं जितने फिर वो दोबारा से गंदे हो जाते हैं। तो बस उनको ना आप पहले ही वॉश करवा लें तो वो बहुत आसान हो तक ये दोबारा गंदे होंगे ना तो सर्दियाँ जा चुकी होंगी। और टिप नंबर 3 है हमारे किचन की भाई, क्योंकि किचन को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। मतलब कोई भी घर के काम हो ना तो किचन तो रह ही नहीं सकता पीछे। तो टिप नंबर 3 ये है कि आपको किचन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी है, किचन की कोई भी डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो आप सर्दियों में स्टार्ट होते ही कर लें उसको। तो सर्दियों में आपको ना 2-3 महीने बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसकी डीप क्लीनिंग मैं पहले कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि सर्दियों में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते ही रह जाते हैं और वो आप नहीं कर पाते, नहीं होता इतना टाइम कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ। बस जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना अभी, और अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई ही कहाँ हैं, मतलब दिसंबर हो गया, आज दिसंबर 10 तारीख हो जाएगी, लेकिन सर्दियाँ वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए दिसंबर में। मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर वाली ठंड ना, लेकिन दिल्ली में भी वो ठंड नहीं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। कि मतलब दिसंबर की 10 तारीख आते आते ना खूब ही ठंड हो जाती है, लेकिन अभी तक वो सर्दी नहीं है यहाँ पे। और मैंने मतलब अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, लेकिन गर्म सूट पहनने का अभी दिल ही नहीं कर रहा, तो वही कॉटन चल रही है अभी। क्योंकि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कि पहने जाएं। और हाँ, शाम के टाइम थोड़ी सी ठंड लगती है घर के अंदर, बाहर ठंड है थोड़ी बहुत, लेकिन वैसी ठंड नहीं है जो दिसंबर में होती है अभी भी। तो बस खैर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कि आप अपने किचन को पहले ही सेट कर लें सर्दियों में शुरू में ही। तो आपका किचन ना 2-3 महीने आराम से चल जाता है। तो मुझे भी अपने किचन में बहुत सारे काम करने थे, कुछ कुछ चीज़ें ख़राब हुई हुई थी, वो हटानी भी थी ना। तो वो सब मैंने पहले ही कर लिया। तो अब मेरी ये सर्दियाँ ना 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगी, डीप क्लीनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना मुझे टाइम मिलेगा कि मैं कर पाऊँ। तो आप ये काम बस सर्दियाँ शुरू होने से पहले कर लें तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। और ये भाई मैंने मंगाया था चिमनी क्लीनर, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ और इसका आपको रिव्यू भी दे देती हूँ कि ये है कैसा। तो ये एवेंस ब्रांड का है और ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू थे। तो फिर मैंने ये वाला मंगाया और इसके साथ ये ग्लव्स और स्क्रबर ना साथ में आए थे इसके। तो जो कि मैंने ग्लव्स साइड में रख दिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इससे पहले मैं चिमनी क्लीनर यूज़ करती थी ना, तो उसमें कोई ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो फेबर का था। लेकिन जब मैंने इसको स्प्रे किया तो थोड़ी सी जब छींटें हाथ पे आई ना, तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें ग्लव्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, आपको ना थोड़ा सा एसिड वाला फील कराता है। जब मेरे हाथ पे लगा तो मुझे ऐसा लगा था। तो बस ग्लव्स पहन के ही आप क्लीन करें अगर आपने ये लेना है तो। और लेकिन क्लीनिंग काफ़ी अच्छी कर देता है। चिमनी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी,
लेकिन जितनी भी थी उसने काफ़ी अच्छा क्लीन किया उसे। और बस मैंने अपनी किचन की ना पूरी सफाई कर ली। नंबर 4 ना हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है भाई लॉन्ड्री को लेकर। लॉन्ड्री मैनेज करना ना सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े धोना, सुखाना, उनको रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो बस जो भी आपके गर्मियों के बेडशीट और गर्मियों के कपड़े हैं ना, वो आप पहले ही सारे वॉश करके सुखा के ना रख दें। उसके बाद अपने सर्दियों वाली बेडशीट और कपड़े निकालें ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो भाई मेरे जितने भी गर्मियों के कपड़े रहते हैं ना, वो सारे मैं उनको सेट करके ना पहले ही रख देती हूँ। और लॉन्ड्री में अपनी पूरे वीक की ना बहुत सही से मैनेज करती हूँ। अगर आपने लॉन्ड्री मैनेज नहीं की ना, तो पूरा घर आपका फैलना शुरू हो जाता है। और टिप नंबर 5 है हमारी, कि अपने पौधों का ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मतलब जो आपने इतने प्यार से लगाए होते हैं ना, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सर्दियों में पौधों में पानी डालने का काम तो कम हो जाता है, लेकिन बाकी उनकी देखभाल करने का काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो यही छोटे छोटे से काम है ना, जिनको आप अपने पहले से करना शुरू कर देंगे ना, सर्दियों स्टार्ट होने से पहले ही ना, तो बहुत आसानी हो जाती है आगे की सर्दियों के लिए। कि मतलब हमें जिन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, वो हम पहले ही कर लें, तो फिर बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। खासकर उन घरों में या फ्लैट्स में जहाँ पर धूप बहुत कम आती है ना, तो वहाँ पे पौधों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर्दी की शुरुआत से ही। नहीं तो आपके पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपने इतने प्यार से लगाए होते हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होती ही आप अपना ये काम करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका टाइम भी मैनेज रहेगा, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं देना पड़ेगा। और आपकी पूरी सर्दियाँ ना पौधे अच्छे रहेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 है भाई रैंडम घर के कामों की टिप। कि मतलब बहुत सारे काम ऐसे दिमाग में अटके हुए होते हैं ना, कि जो हमने कराने होते हैं और जो बस चल रहे होते हैं, तो वो बस कोशिश करें कि आप सर्दियाँ शुरू होने से पहले करा लें। नहीं तो आपका पूरा सीज़न बस दिमाग में यही चलता रहेगा कि ये काम हो जाता तो अच्छा रहता। तो वो काम कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो काम ये था, ये कि इब्राहिम का जो प्रैम था वो पीछे वाली बालकनी में रखा हुआ था, और वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा था। मैं बहुत दिन से उसको देख नहीं पा रही थी, और मैंने सोचा कि बस सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर मैं उसको निकाल के वॉश नहीं करवा पाऊंगी, कुछ भी नहीं करवा पाऊंगी। तो बस मैंने वो काम अपना पहले कर लिया था। तो आपके लिए वो काम कुछ भी हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा हो। हेल्पर से करवाना है तो उसके टाइम का भी पूरा ख्याल रखें, कि उसके पास कितना टाइम है आपके एक्स्ट्रा काम करने के लिए। और अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, और उसको तो हम बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि उसका तो टाइम बिल्कुल नहीं होता हमारे पास। तो वो है भाई अपनी सेल्फ केयर का। जो में जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें अपनी स्किन केयर की, अपने हेयर केयर की होती है ना, उसको हम इतना ही निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और सोच ही नहीं रहे होते उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और हम उसकी तैयारी कुछ करके ही नहीं रखते हैं। खासकर होम रेमेडीज़, जो कि हमें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं सर्दियों में करना, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को, अपने हेयर को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और वो बस बद से बदतर होते ही चले जाते हैं पूरी सर्दियों में ना। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लें पहले, तो उसमें क्या हर्ज है। जो कि मैं भी पहले नहीं करती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि भाई सारे काम हो रहे हैं तो ये भी काम कर ही लिया जाए, और ये एक बहुत ज़रूरी काम है, जिसको कि हम हाउसवाइफ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती अपने घर के सारे कामों के आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे काम घर के बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद अच्छे नहीं रहो, वो अच्छा नहीं रखोगे ना, तो आप वो एक अच्छी वाली फीलिंग ना मिस कर रहे होगे, कि कहीं ना कहीं आप घर के सारे कामों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी काम है आपके खुद के लिए, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो बस थोड़ी सी तैयारी अगर हम सर्दियों में पहले से कर लेना, तो ये काम भी सर्दियों में बहुत मुश्किल नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। बातों में ना मेरा एलोवेरा जेल बिल्कुल तैयार हो गया है सर्दियों के लिए। तो अब आ गई भाई हमारी टिप नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर मदर के लिए। मैं कहूँगी कि अगर आप ये काम अपने बच्चों के साथ मिलकर करवाएंगे ना, सर्दियों के कपड़े रखने वाला और उनको अलमारी में सेट करने वाला ना, तो आपकी सर्दियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। पता है कैसे? कि जब आप बच्चों के साथ मिलकर कपड़े रखवाएंगे ना, तो पूरी सर्दियों में बच्चे आपको इतने ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे कि अम्मा ये कहाँ है और वो कहाँ है। तो मैं भाई अलमारी सेट करते टाइम ना बच्चों को ज़रूर अपने साथ लगाती हूँ, ताकि मुझे आगे बहुत कम परेशानी हो। और हालांकि अलमारी ना आपकी पूरी सर्दियों चलने नहीं वाली है, काफ़ी बार ख़राब होगी और काफ़ी बार सेट होगी। और अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है भाई। अगर आपने इसको अपने घर में अप्लाई कर लिया ना, तो सर्दियों में जो गर्म कपड़ों से घर फैलता है ना, वो आपका फैलना बंद हो जाएगा। और मतलब जो बहुत मुश्किल लगता है कि आपके गर्म कपड़े जब निकलते हैं ना, और अलमारी में उनको रखने की जगह नहीं होती, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने काम यही करना है कि सर्दियाँ स्टार्ट होते ही
अपनी अलमारी में जगह बनानी है, उसके बाद गर्म कपड़े निकालने हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो यकीन से आपका घर कभी नहीं फैलेगा। नहीं तो इतनी बुरी तरह से घर फैलता है ना गर्म कपड़े निकलते ही कि उसको समेटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलमारी हमारी पहले से ही फुल होती हैं और फिर निकल आते हैं गर्म कपड़े, जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि आप उनको, वो कई कई दिन पड़े रहते हैं और वो चीज़ें नहीं सिमट पाती। अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 10 की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की टिप होने वाली है। मज़े की इसलिए क्योंकि ये है हमारे खाने से रिलेटेड। सर्दियों में खाना ना एक उसका अलग ही मज़ा होता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खा लेना तो भी चल जाता है। और सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं वो तो मतलब आपको सिर्फ सर्दियों में ही बहुत सारी सब्जियां तो ऐसी होती हैं जिनको बस हम काटने और धोने बनाने के चक्कर में ना छोड़ देते हैं कि चलो कौन करेगा। लेकिन अगर उसकी तैयारी थोड़ी सी हम पहले से कर लेना तो हमारी फ्रिज मतलब पूरी अप टू डेट रहेगी और हम कभी भी कोई भी चीज़ निकाल कर पका सकते हैं। और अगर आप खुद अकेले नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत हेल्प अपनी हेल्पर की ले लीजिए इन कामों में, और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी सर्दियाँ ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हो जाएंगी। चाहते हैं हम अपनी टिप नंबर 11 की तरफ, और जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते बहुत ज़्यादा, तो बस मैंने इंक्लूड की है इस वीडियो। और आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं तो ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। तो सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि जिसमें अपने घर के सारे काम, बच्चों को देखना, नमाज़ें बैक टू बैक चल रही होती हैं और दिन बस यूं ही ख़त्म होता चला जाता है। तो उसमें ना हम अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा सा हम चीज़ों से बचने लगते हैं और ये चीज़ मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होती थी पहले और अब भी थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन मुझे लगता है ना हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम ना हमने अपने अपनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने ऐसे रिलेटिव जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए निकालना चाहिए सर्दियों में भी। चाहे आपके पास टाइम की कितनी भी कमी हो तो उनके लिए अलग से टाइम रखना ही चाहिए। तो जिसकी शिकायत मेरी फ्रेंड्स को भी मुझसे बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो कि दोनों आज आई हुई थी और इब्राहिम के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। तो यहीं तक थी आज की हमारी विंटर स्पेशल वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।